ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। इक़बाल क्या कहता है? ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। वो सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये फैज़ान नज़र है, इब्राहिम की नज़र का फैज़ है, यह अम्मा हाजरा का जो मकतब है, माँ की गोद, ये तरबियत गाह है औलाद के लिए। ये पता नहीं उसका फैज़ है। माएँ जब नेक होंगी, नमाज पढ़ेंगी, दीनदार होंगी, उसका असर औलाद पे पड़ेगा। और माँ जब वही किसी फहशा का रूप धारेगी, माँ जब वही किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का रूप धारेगी, आप उससे और उसकी औलाद से क्या तवक्को रखेंगे कि वो वक्त का कल को वली बनेगा, कल को एक मुआशरे का अच्छा इंसान बनेगा, नेक इंसान बनेगा। माँ की गोद ये पहला मदरसा है, ये पहली तरबियत गाह है। अब हम देखें कि हमने अपनी औलाद के लिए कैसी तरबियत गाह फराहम की है, ये हमें भी देखना होगा। मेरे मोहतरम सामीन, सारा औलाद, सारा कसूर औलाद का नहीं, कुछ हमारा अपना भी है। हम अपने ऊपर भी नज़र करें। सैयदना फ़ारूक आज़म के पास एक आदमी अपने बेटे को ले, बड़ा नाफरमान है। फ़ारूक आज़म ने दुर्रा उठाया समझाने के लिए। उसने कहा जी सारे हकूक वालिदैन के को हमारा भी है। फरमाया तुम्हारे भी हैं। तुम्हारा अच्छा नाम रखता, अच्छी माँ होती, अच्छी तरबियत होती है। उन्होंने कहा मेरे बाप ने तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाने लगे फिर मैं इसे क्या मारूं, कसूर तो तेरा अपना है, आपने इनकी तरबियत भी नहीं की। मेरे मोहतरम सामीन, आज हम खुद तो मस्जिद में आते, औलादे कहाँ हैं? जन्नत में जब जन्नती जाएंगे सवाल पहला ज़बान के ऊपर होगा, हमारी औलादे कहाँ हैं? उस वक्त बताया जाएगा जिनको नेक बनाया, नमाजी बनाया, वो तो आ गई जन्नत में, और जिनको खुद अपने हाथों से जहन्नम की तरफ धकेल के आगे वो चले गए वहां पर। आज हमें इनकी मुआश की फिक्र है, मुस्तकबिल की फिक्र है, रिश्ते नातों की फिक्र है, बहसीयत बाप होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हमें इनकी आखिरत की फिक्र भी होनी चाहिए। आखिरत की फिक्र भी होनी चाहिए। ये सोच भी नहीं हमारी।